हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। दिस इज अमन अनीस खान और इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे वर्कशीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे और जो भी डाउट्स हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 1 से। वर्कशीट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमें वीडियो लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगा। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन काफी सिंपल है, याद हो गई होगी अब शायद सबको। डेफिनेशन क्या होती है? रीबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो डायग्राम है वो हमने प्रैक्टिस किया था। डायग्राम में वी हैव इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के लॉज डिस्कस किए थे। तो आई थिंक काफी सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो लेक्चर 1 में इसका आंसर मिल जाएगा और शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन ये वीडियो लेक्चर से ही रिलेटेड है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आंसर हमें मिलेगा। दो लॉज कौन कौन से हैं रिफ्लेक्शन के? फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड लॉ है क्या है बताओ? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाई ऑन अ कॉमन पॉइंट। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is write any three properties of image formed by a plane mirror. Okay, so उसी वीडियो लेक्चर 1 में मैंने प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया था, और प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके कई सारे प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए थे, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। सेकंड, इमेज फॉर्म्स एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। थर्ड, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। फोर्थ, इमेज इज वर्टिकली इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड, और भी काफी कुछ। तो लेकिन ये 4 हो चुके हैं, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में 2 ही प्रॉपर्टीज लिखनी थी और हम काफी इजीली लिख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। काफी इजी है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम हम बना सकते हैं। दोनों स्फेरिकल जो शेप है उसी से बनाए जाते हैं। स्फेरिकल मिरर विद inner reflecting side is called concave mirror. Spherical mirror with outer reflecting side is called convex mirror. ठीक है, इस तरह से हम ये क्लियर कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर 1 में इसका आंसर इजीली मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आई थिंक इसे सॉल्व करने के लिए, ना ये डाउट में था। ओके, सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन पोल, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर। सेकंड है डिफाइन फोकस। Focus is incident ray which is parallel to principal axis after reflection from mirror meets principal axis or appears to meet principal axis at a point which is called focus. Okay, तो meets भी जरूरी है और appears to meet भी जरूरी है। meets in case of concave mirror और appears to meet in case of convex mirror. Okay, so now last है define center of curvature. Center of the spherical shape of which mirror is a part is called center of curvature. ये सब कुछ वीडियो लेक्चर में आई थिंक हमने डिफाइन किया था। नाउ मूविंग टू द वर्कशीट नंबर 2, सेकंड वर्कशीट। तो इन सेकंड वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 1 वाज राइट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। काफी सिंपल है। वर्कशीट सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। एफ और आर के बीच में हमें यह रिलेशन लिखना है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये भी हमने सेकंड नंबर वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, तो ये आंसर तुम्हें मिल गया होगा। काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। काफी इजी हो गया, यानी हमें मिरर इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। क्या होता है बताओ मिरर इक्वेशन? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ओके, एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा गया हो, तो फॉर्मूले में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें जरूर लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे पहला फॉर्मूला ये पूछा गया एग्जाम में, अगर क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में पूछा जाता, ये फॉर्मूला लिखोगे, साथ में यहाँ तुम्हें लिखना है कि f क्या है, फोकल लेंथ, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, तुमने फॉर्मूला लिख दिया, इसके बाद तुम लिखोगे फॉर्मूले के बाद u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। यू आर गेटिंग इट? यानी अगर एग्जाम में कोई फॉर्मूला पूछा जाता है तो हम फॉर्मूले के साथ साथ उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी कंडीशन होती है, फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हें भी जरूर लिखेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट फॉर स्फेरिकल मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन भी उसी वीडियो लेक्चर में हमने क्लियर किया था। होता क्या है, वैसे लीनियर मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h। डेफिनेशन क्या होगी, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला मिरर और लेंस दोनों के लिए सेम है, लेकिन हम यहाँ मिरर के लिए बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, -v अपॉन u। और न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन का, जो हमें इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करके बताता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है an object is placed at distance 20 cm from a concave mirror of radius of curvature 20 cm. Find out position, nature and magnification of image। एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है हम सॉल्व भी कर लेंगे, पर अगर हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर है। इट मींस ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, सी पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, और वो भी किसके, कॉनकेव मिरर के। जो रे डायग्राम्स हमने डिस्कस किए थे वीडियो लेक्चर नंबर 3 में कॉनकेव मिरर के लिए, वहां हम देख सकते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी देन इमेज आल्सो फॉर्म्स एट सी। दिस इज रियल इमेज इन्वर्टेड एंड द मैग्निफिकेशन इन दिस कांसेप्ट इज 1। चलो अब हम थ्योरेटिकली तो आंसर हमने दे ही दिया है, पर एग्जाम में न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन देखना है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें u गिवन है 20 सेंटीमीटर। यहां किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात हो रही है कौन से मिरर की, बताओ, कॉनकेव मिरर के लिए। और कॉनकेव मिरर के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो यहाँ पर u गिवन है, और u कितना है बताओ, 20 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो बताओ फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। सब बोल सकते हैं। बताओ मिरर इक्वेशन 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ओके, सो अब साइन कन्वेंशन काम में लेना है। u हमेशा नेगेटिव ही होता है, u कितना लेंगे बताओ, -20। u नेगेटिव क्यों होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था। ये कॉनकेव मिरर है, साइन कन्वेंशन रिवाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है साइन कन्वेंशन में, पोल। सारी डिस्टेंस कहां से नापी जाती है, पोल से। हम ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट को यहां ही रखेंगे। ये डिस्टेंस u है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। बताओ अब ऑब्जेक्ट अगर ये है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो अगर मैं u को मेजर करता हूं, u को मेजर करने के लिए हमें इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है। और जब हम किसी डिस्टेंस को नापते टाइम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती है, इसलिए मैंने u को -20 लिया है। ओके, v हमें पता करना है, f कितना होगा बताओ, -10। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है बताओ, उसका फोकस यही तो होगा, ये इसका फोकस है। ओके, 10 सेंटीमीटर है यहाँ से 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है। बताओ फोकल लेंथ नापते टाइम भी उल्टा जाना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापते टाइम भी उल्टा जाना पड़ रहा है। किसके उल्टा, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों ही डिस्टेंस नेगेटिव होंगी यहाँ। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे, ताकि साइन कन्वेंशन बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर बताओ वैल्यू पुट करो, यहाँ 1/u यानी 1/-20 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/-10। 1/20 को उधर ले जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या मिल रहा है यहाँ से, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ रहा है, 20। डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1 - 2। बताओ 1/v कितना आ गया, -1/20। बताओ v कितना आया, -20। बोलो बात समझ में आई। ये तो मैंने कहा था जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही हमारे पास इमेज डिस्टेंस भी आ रहा है। तो आंसर कितना हो गया, -20। ये माइनस साइन यहाँ क्या बताता है, माइनस बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बना है, यानी सॉरी इमेज जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बनी है, यानी इमेज फॉर्म्स एज सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। सो ये इमेज रियल होगी, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, और ये बनेगी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। ये मैंने थ्योरेटिकली पहले ही बता दिया था कि जहां ऑब्जेक्ट है इमेज वहां बनेगी। अगर हम इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन की बात करें तो बताओ मैग्निफिकेशन कितना होता है, m इज इक्वल टू होता है -v/u। बताओ -v कितना आया, -20, और u भी कितना है, -20। बताओ मैग्निफिकेशन कितना, -1। माइनस बताता है इन्वर्टेड को, और इन्वर्टेड मतलब होगा रियल। क्लियर,
और 1 बताता है कि इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम वर्कशीट नंबर 2. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम वर्कशीट 2 एंड द क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सिंपल क्वेश्चन है. An object is placed at distance 5 cm from a concave mirror of radius of curvature 20 cm. Find position, nature and magnification of image. Object जो है U दे रखा है, वापस से concave mirror का क्वेश्चन है. U हमें दे रखा है 5 cm, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन है 20 cm. तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? 10 cm, बिकॉज फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. फॉर्मूला हमारे पास है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f. जो भी वैल्यूज हम पुट करेंगे वो साइन कन्वेंशन में पुट करेंगे. यानी u बताओ कितना लेंगे? -5. q लेते हैं, बता दिया है. v जो है वो हमें पता करना है. f तो नेगेटिव होता ही है, कितना जाएगा? -10. देखो थ्योरेटिकली अगर हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करें तो तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना वो फोकल लेंथ से भी कम है. यानी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल. यानी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल. यहीं से पता चल जाता है. तो हम हमारे आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं. वैल्यू पुट करो यहाँ 1/-5 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/-10. उधर लेकर जाओ, ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/10. एलसीएम कितना आ रहा है बताओ? 10 एलसीएम आ रहा है. जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2. यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1. ओके, 2 माइनस 1/10 यानी कितना आ रहा है? 1/v इज इक्वल टू 1/10. बाकी कहाँ लिख लेते हैं, देखो 1/v इज इक्वल टू 1/10. बताओ v कितना आया? प्लस का है. प्लस मतलब मिरर के दूसरी तरफ, मिरर के पीछे. और जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है वो वर्चुअल होती है. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इमेज वर्चुअल होगी. सबको पता है कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है. और कितनी दूर बनेगी? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर. ओके, 10 सेंटीमीटर मिलेगी. अगर हम यहाँ मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो होगा माइनस का v/u. माइनस v कितना है? प्लस का 10. u कितना है? माइनस का 5. ओके, सो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव मिल रहा है हमें. मैग्निफिकेशन आएगा प्लस का 2. वर्चुअल है तो ऐसा होना ही था. मैग्निफिकेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. मैग्निफिकेशन आ रहा है प्लस का 2. प्लस किसको बताता है? प्लस बताता है इरेक्ट को. इरेक्ट मतलब पता है वर्चुअल. वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर. और 2 बताता है 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी इमेज ऑब्जेक्ट की दुगनी होगी, दुगनी क्लियर बनेगी. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम वर्कशीट नंबर 2. तो ये हमारी सेकंड वर्कशीट जो है वो यहाँ क्लियर हो जाती है. ओके, सो अब बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 3 की तरफ. स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके नोट कर सकते हो. नाउ मूविंग टू द वर्कशीट नंबर 3. ओके, सो वर्कशीट नंबर 3. हाँ देखो, सो वर्कशीट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एनी 2 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन की कोई 2 रूल लिखो. मैं 2-3 रूल बता चुका हूँ. ठीक है, सेकंड या थर्ड वीडियो लेक्चर में इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा. बाकी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से रूल हैं. सबसे पहला रूल हम सब जानते हैं कि पहली रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के. सो लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस और अपीयर्स टू मीट प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस. सेकंड रूल क्या हो जाएगा? सेकंड रूल हम लिख सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होकर कोई लाइट रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो अपने पाथ पर वापस लौट जाती है. तीसरा रूल क्या हो जाता है? अगर कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो जितना एंगल वो बनाकर आई है उतना ही एंगल वापस रिफ्लेक्शन में बनाती है. तो ये 3 रूल मैंने बताए थे और एक्सप्लेन भी किया था. सो ये वीडियो लेक्चर में आंसर मिल जाएगा इसका. वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 था ये. ओके, सो नाउ वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2. अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें यहाँ, सो क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर when object is placed. और यहाँ पे 6 अलग अलग पोजीशन दे रखी हैं. when object is placed at infinity, when object is placed between infinity and C, when object is placed at C, when object is between C and F, when object is at F, and when object is between F and
P. ओके, सो ये 6 अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। वीडियो लेक्चर नंबर 3, आई थिंक वीडियो लेक्चर नंबर 3 में या सेकंड या थर्ड में कोई एक वीडियो लेक्चर है, जाके देखना, वहां तुम्हें ये सारे के सारे डायग्राम्स बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो ये सारे डायग्राम वहां मिल जाएंगे। आई थिंक थर्ड वीडियो लेक्चर है। ओके, सो देख लेना, आई थिंक ये क्लियर भी होगा, डाउट भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये वीडियो लेक्चर से ही उठाया गया था। ओके, सो अब बात करते हैं वर्कशीट नंबर 4। ओके, सो वर्कशीट 3 तो काफी इजी होगी। वर्कशीट 4 की बात करें, draw the ray diagram for image formation by a convex mirror when object is at infinity, when object is at a finite distance। तो ये जो है ये वर्कशीट नंबर 4 में तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वर्कशीट नंबर 4 में मैंने कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो 2 डायग्राम होते हैं वो बनाए हैं। कॉन्केव के केस में 6 डायग्राम थे और कॉन्केव के कॉन्वेक्स के केस में 2 डायग्राम थे। तो ये सारा हमने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी तुम सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 में तुम्हें मिल जाएगा और लास्ट क्वेश्चन जो है वो वीडियो लेक्चर नंबर 3 में तुम्हें मिलेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम इंक्लूडिंग इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। रिफ्रैक्शन का हमें डायग्राम बनाना है। रिफ्रैक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, इंटरफेस। दिस इज इंसिडेंट रे जो कि किसी एक एंगल पर आती है, इस तरह से इंसिडेंट रे हो जाएगी। यहाँ हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बनाते हैं आई। दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन, यहाँ से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ठीक है ना। So ये हो जाएगा R. This is incident ray, this is refracted ray, and this is normal. I is angle of incidence, R is angle of refraction, and the definition of refraction is bending of light when it moves from one transparent medium to another transparent medium is called refraction. Okay, हमने पढ़ा था ये, तो काफी इजी हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, write 2 laws of refraction. काफी इजी है। First law is similar to second law of reflection, which is incident ray, refracted ray and normal, all 3 lie in a common plane. And the second rule is very important, which is Snell's law, and Snell's law is ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, and it is equals to refractive index of second medium with respect to first medium. This is what we called Snell's law. और अगर कंप्लीट बात करें तो ये हो जाएगा v1 upon v2, और साथ में मैंने बताया था lambda 1 upon lambda 2, यानी Snell's law से आगे की बात भी हमने इस चैप्टर में की है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास। वाटर और ग्लास के लिए हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखना है। तो वाटर का बताया था मैंने वीडियो लेक्चर में, यही बताया, बताओ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1.33। जहां जैसी कैलकुलेशन इजी रहे, पॉइंट पे लिखना चाहो पॉइंट पे लिख सकते हो, फ्रैक्शन अगर कंफर्टेबल रहे तो फ्रैक्शन लिख सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर हम ग्लास के लिए बात करें तो ग्लास के लिए होता है 3/2 यानी 1.5। ओके, तो ये होता है। और एयर के लिए, वैक्यूम के लिए होता है 1, एयर के लिए 1.00 समथिंग होता है। इसका मतलब दोनों के लिए 1 ही कंसीडर हम करते हैं। तो इस तरह से ये होगा, एयर के लिए भी 1 ले लेना, ग्लास के लिए भी, वैक्यूम के लिए भी 1 लेना, और वाटर और ग्लास का यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है, यानी ग्लास वाटर के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर होगा। ओके, ये एब्सोल्यूट वर्ड से क्या मतलब था, एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअल, असली, एब्सोल्यूट मतलब वैक्यूम के रिलेटिव। वैक्यूम का 1 लेके चल रहे हैं तो वैक्यूम के रिलेटिव ये 4/3 टाइम्स ज्यादा डेंसर है। वैक्यूम के रिलेटिव ग्लास 1.5 यानी 1.5 गुना ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है। ओके, सो ये इसका आंसर था। अगला हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। काफी इजी। सो ये है क्वेश्चन नंबर 5। हम वर्कशीट 4 डिस्कस कर रहे हैं अभी, और वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें हमें पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा, mg अपॉन nw। यहाँ देखो ना, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकंड जिसका है वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्टिव है वो नीचे। किसका है, ग्लास का, किसके रेस्पेक्टिव है, वाटर के रेस्पेक्टिव। बताओ ग्लास का कितना है, वहां लिखा है 3/2, वाटर का कितना है बताओ 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 9/8। 3 × 3 9 और 4 × 2 8। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, 9/8। ओके, सो ये था सॉल्यूशन वर्कशीट नंबर 4 का। अब बढ़ते हैं हम हमारी लास्ट वर्कशीट यानी वर्कशीट नंबर 5। ओके, सो वर्कशीट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वर्कशीट 5 के केस में क्या होगा बताओ। वर्कशीट नंबर 5 जो है, इस कंडीशन में हो जाएगा, अगर हम देखें
क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखें, काफी इजी है। राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हमने ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 में डेराइव किया है। बताओ क्या फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा v इज इक्वल टू c बाय n। यानी हमें किसी मीडियम में लाइट की स्पीड अगर निकालनी है तो वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना है। यहाँ c कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखना है ये लाइट की स्पीड है और किस में, वैक्यूम के अंदर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड ग्लास सॉल्व करते हैं इसको। काफी इजी है, फॉर्मूला हमारे सामने है तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर इजी निकालेंगे। बताओ वेलोसिटी ऑफ लाइट, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इन वाटर। तो वेलोसिटी वाटर की क्या होगा बताओ, c बाय n वाटर। समझ में आ गया। वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दीजिए। बताओ कितना होता है, ये होता है 3 × 10⁸ अपॉन कितना आ जाएगा 4/3। ये हो जाएगा 9/4 × 10⁸ और v वाटर, और v वाटर बताओ वाटर में लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी 9/4। 9/4 सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नाउ मूविंग टू द थर्ड, सॉरी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ग्लास में हमें कैलकुलेट करना है। अगर ग्लास में निकालनी है स्पीड तो c बाय n ग्लास। बताओ c कितना है 3 × 10⁸। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है सबको, कितना होता है 3/2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो बताओ vg कितना आया, vg आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये है वाटर में स्पीड और ये है ग्लास में स्पीड। देख लो ग्लास ज्यादा डेंस है, स्पीड कम है। वाटर में ग्लास के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा स्पीड है और वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है कितनी 3 × 10⁸। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो जो क्वेश्चन मैंने लास्ट वर्कशीट में दिया था ये उसका उल्टा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसमें हमें इसका उल्टा करना है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ऊपर वाटर आ जाएगा और जिसके रिस्पेक्ट है वो नीचे आ जाएगा। बताओ वाटर का कितना होता है 4/3 और ग्लास का कितना होता है 3/2। 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 और 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। वैसे ही पता था हमें यहाँ 9/10 आंसर आया तो यहाँ उल्टा आना चाहिए 8/9। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा फ्रॉम वर्कशीट नंबर 5। ओके, अब है लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन लेटरल डिस्पर्जन फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब। ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो आई थिंक ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। वर्कशीट नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये तुम्हें वीडियो लेक्चर नंबर 5 में मिल जाएगा। वहाँ मैंने इसका जो है पूरा का पूरा टॉपिक लास्ट में एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ हमने इससे रिलेटेड डायग्राम भी बनाया है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हमने वहाँ डिफाइन भी किया है। क्या होता है डेफिनेशन लेटरल डिस्प्लेसमेंट का? लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होगी उसकी कि ग्लास स्लैब से कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है 2 बार। आफ्टर 2 consecutive refractions from rectangular glass slab, emergent ray finds parallel to initial direction of incident ray, perpendicular separation between emergent ray and initial direction of incident ray is called lateral displacement. Okay, so इसके लिए तुम वीडियो लेक्चर नंबर 5 में जा सकते हो, वहाँ तुम्हें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हमारे वर्कशीट 1 to 5 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके आंसर थे। ओके, सो अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना है, आगे वर्कशीट्स मिलेंगी उनके भी सॉल्यूशन हम करेंगे। तो फिलहाल सारे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जाओ, अच्छे से उन सारी चीज़ों को याद करो, रिवाइज करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और यहाँ सब्सक्राइब जरूर करना नीचे। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।